हेलो guys, गाइस। welcome back to our YouTube channel। हम देखने वाले हैं जी ओमकेश्वरी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हाँ ओमकरेश। एशिया में। हाँ तो ये इंडिया में ओमकेश्वरी वहाँ पे सोलर प्लांट जो है ना वो लगा है, लेकिन कितना बड़ा है और क्या प्रोजेक्ट है हाँ ये हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में वो लगाई मध्य है वहाँ। प्रदेश में इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है। हाँ तो भाई, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो कि पाकिस्तान से हर वक्त जब भी हम देखते हैं आगे इधर आगे, हम्म, तो ये भी देखते हैं कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या किया है। तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। हाँ तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताते रहते हो, तो आप लोगों से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। हाँ तो चलो अभी ये भी देखते हैं आपके साथ, फिर करते हैं बात। हाँ हाँ प्ले चलें करते हैं। प्ले। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में से एक सोलर पावर प्लांट अपने प्यारे भारत में भी बन रहा था, जो कि आज ओपन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि भारत का ये पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया गया है, कैसे ये बनकर के तैयार हो गया, इससे किन किन लोगों को क्या क्या फायदा होगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है, कैसे नदियों के ऊपर सोलर पैनल को बिठाया जाता है। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। खंडवा की नई पहचान अब देश के बिजली केंद्र के रूप में हो रही है। यहाँ एशिया का पहला 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये आपके गौरव में नया इजाफा करने वाला है। बड़ी मात्रा में यहाँ जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, इसके लिए यहाँ शिक्षा के अनेक नए संस्थान बने। गाइस, आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्थित जलाशय पर 88 मेगावाट के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के यूनिट डी को चालू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में सोलर विद्युत के नए आयाम रचते हुए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक यूनिट का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के खंडवा जिले के धार्मिक तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्थित जलाशय पर 88 मेगावाट के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के यूनिट डी को चालू कर दिया गया है। एनएचडीसी के प्रबंधन निदेशक राजीव जैन ने इसे चालू किया है। यहाँ से बनने वाली ऊर्जा की दर 3.22 रुपया प्रति यूनिट है। इस पूरी ऊर्जा की खरीद के लिए MPPMCL के साथ एक समझौता भी किया गया है। यह FCPV एनएचडीसी के ओंकारेश्वर पावर स्टेशन, जो कि 502 मेगावाट का है, इसके जलाशय पर लागू किए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का हिस्सा है। आपको बता देगा इसकी खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में स्थित फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में सौर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत को 33 kV में परिवर्तित कर 4.5 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा 33 kV यानी कि 220 kV सब स्टेशन सत्तापुर तक पहुंचाया गया है। वहीं इस सब स्टेशन को मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के ग्रिड से जोड़ा गया है। साथ ही इस सोलर प्लांट के नियंत्रण के लिए सत्तापुर के पास एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। बताया जा रहा है कि इस सोलर पावर प्लांट से एक वर्ष में 204.58 MU विद्युत का उत्पादन किया जाएगा एवं इस प्रोजेक्ट के लिए ओंकारेश्वर पावर स्टेशन बांध के बैकवाटर में 207.4 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया गया है। इस सोलर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय लाभों की बात करें तो एक और तो इससे संबंधित निकासी व्यवस्था के लिए बहुत ही कम भूमि की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ तैरते हुए सोलर पैनलों की मौजूदगी से जल स्रोतों से पानी के भाप बनने की दर भी बहुत ही कम हो जाती है, जिससे जल संरक्षण में मदद मिलती है। मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट से प्रति वर्ष लगभग 32.5 लाख टन मीटर जल का वाष्पीकरण होने से बचाया जा सकता है। सौर मॉड्यूल के चलते उनके नीचे स्थित जल स्रोतों का समान परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में भी सुधार होता है। आपको बता देगा कि इस प्लांट को एनएचडीसी के प्रबंधन निदेशक राजीव जैन द्वारा प्रोजेक्ट के प्रमुख ओंकारेश्वर पावर स्टेशन की मौजूदगी में चालू किया गया है। इस दौरान उन्होंने ओंकारेश्वर पावर स्टेशन की सोलर टीम द्वारा किए गए इस जबरदस्त काम की प्रशंसा भी की है और इस प्रोजेक्ट को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि फ्लोटिंग पावर प्लांट क्या होता है, तो गाइस आपको बता दें कि इसके अंदर हम लोग अगर कोई बड़ा सा जलाशय है, तालाब है, तो उसमें हम लोग पानी के ऊपर सोलर पैनल को बैठाते हैं, जिसके तहत जो हमारा सोलर पैनल होता है वो पानी के ऊपर तैरता है और उसके ऊपर धूप पड़ती है, जिससे कि बिजली जनरेट होता है। इसे फ्लोटिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये पानी में तैरता है, फ्लोट कर रहा है पानी में, इसलिए इसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। इससे हमें कई सारा फायदा होगा। भारत में कई सारे ऐसे डैम है, कई सारे ऐसी नदियां हैं, कई सारे ऐसे जलाशय हैं बड़े बड़े जिनका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर हम लोग सोलर पैनल को बैठा दें तो उस जगह का भी यूज हो जाएगा और बिजली का भी जनरेट हो जाएगा। और चूंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है तो इसका यूज करके हम लोग कार्बन एमिशन को भी कम कर पाएंगे, पोल्यूशन कम होगा, किसी भी बड़ी फैक्ट्री को बिजली पहुंचाया जा सकेगा, लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाया जा सकेगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पानी के ऊपर सोलर पैनल को बैठाना। अगर आप भारत के सभी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं कि भारत में किन किन राज्यों में कितने सारे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बैठाया गया है, तो आप हमें कमेंट करना, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि भारत में वर्तमान में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से कितना
बिजली का जनरेशन किया जा रहा है, किस किस राज्य में कहां पर बनाया गया है और कितने नए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को और किन राज्यों में बैठाने की चर्चाएं चल रही है। ऑल अबाउट वाह रे वाह, लाजवाब वीडियो थी भाई। और इंडिया ने मतलब इतना कमाल का काम कर दिया कि जहाँ पे लोगों को लगाने के लिए जगह चाहिए होती है, इन्होंने दरिया और नदी को सेट कर दिया कि भाई उससे भी फायदा उठाओ। हाँ, जगह भी हालांकि कोई बचेगी भी और डबल फायदा। हाँ, जगह भी बचे और फायदा भी हो, जो कि हाँ। सही बात है। वो तो खाली रहती है, वो तो है तो नदी, हाँ। तो उन्होंने फ्लोटिंग सिस्टम लगा दिया कि उसके ऊपर तैरता रहे हाँ। और हमारा काम भी होता रहे और नीचे का काम भी होता रहे। हाँ, ये अच्छा काफी चला यार। इंफॉर्मेटिव। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, सही बताऊं ऐसे मेरे को लेकिन ये इंडिया मुझे ने पता बहुत नहीं अच्छा था। किया है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया सोलर पैनल को लेके बहुत जगह, हर जगह कहीं ना कहीं लगा रहा है। बहुत सीरियस है बिजली को तो लेके। मतलब यार ये है कि वो पाकिस्तान में भी है ना। हाँ। पाकिस्तान में तो सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं बस वो ही थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया था, लेकिन कुछ बांट के, कुछ उन्होंने बड़े जो बांटने वाले थे उन्होंने दबा लिया, कुछ ऐसे करके बस वो खत्म ही कर दिया। हाँ। लेकिन मोदी सरकार खुद लगा रही है खुद बिजली और खुद पैदा कर सप्लाई कर रही है। तो उसका बेशक वो बिल ही लेके, लेकिन वो कम ले रही है, तो उससे इससे हुकूमत फायदा को भी उठा फायदा, रही है। लोगों को भी फायदा, क्योंकि हाँ, वो खुद हुकूम- बना रहे हैं, खरीद नहीं रहे किसी से, तो लोगों को भी हाँ, सस्ती पड़ रही है हुकूमत को बिजली। भी फायदा है और जो पैसा आ रहा है वो खुद को ही आ रहा है, ना कि किसी और को जाएगा। जाएगा। तो ये काफी अच्छा था। हाँ, तो ये भाई डेवलप्ड कंट्रीज में जो है वो इंडिया शामिल हो चुका है, दो दो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड हो गया अब तो हम इसको डेवलप बोल सकते हैं। बाकी भाई बहुत अच्छी चीज़ थी ये, मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी कि फ्लोटिंग प्लेट्स भी होती हैं ऐसी, मुझे तो पहले पता नहीं था। तो काफ़ी मज़े की वीडियो थी। और मैं ऐसी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जानना चाहती हूँ। अगर आपके पास ऐसी की वीडियो है तो प्लीज़ हमें बताएं थोड़ा सा कमेंट में, तो हम वो भी देखें। तो बस हाँ जी, तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जो यार। आप आते हो, कमेंट तो कर रहे हो, लेकिन लाइक भी तो करो ना, ये भी तो ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में भी भर दो अपना कि आप कहाँ से हो और आपके यहाँ ये लगी है ये नई सोलर प्लेट्स। और लाइक तो आए हो, कमेंट किया तो लाइक भी कर दो, क्योंकि हमें अच्छा लगेगा। आप तो बस जी, अच्छा लगा फिर लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इजाज़त, बाय।